पार्टी कर रही है वो ठीक कर रही है। बीजेपी जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। ये तो विपक्ष की पार्टी है, कुछ भी व्यक्ति नहीं। मैं तो ये कहूँगा जी कि जो चीज़ बन रही है अगर वो कंप्लीट हो जाए तो तभी अच्छा लगता है कि उसका उद्घाटन किया जाए। बाकी मैं इसे थोड़ा राजनीति से जोड़ूंगा क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। अजय ना सरकार सही है, सरकार सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन मंदिर का तो निर्माण नहीं हुआ अभी पूरा। हो जाएगा, नहीं हुआ तो जो और लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं भाई, सबका विचार अलग अलग होगा। शंकराचार्य जी ये सर्वोपरि है, ये सर्वोपरि है बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म में इनकी अपनी अलग अहमियत है, अलग इनकी मान्यता है। इस तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरीके से तो जनता की बात यहीं तक जा रही है कि ये अपने हित में काम कर रहे हैं, ना कि जनता के हित में काम कर रहे हैं। ये जो उनका है ये अपना ही है, जो भी इनकी कर रहे हैं, जो भी दर्शा रहे हैं, टीवी में दिखा रहे हैं, ये सब अपनी इनकी खुद की राजनीति है। किसी की भी कंधे पर रख के हमने वो चलवा दी, तलवार चला दी, गोली चलवा दी, तो बस मंदिर का सहारा ले रहे हैं। बाकी तो उनके जो कि अंदर की राजनीति है वो उनकी खुद की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। 22 जनवरी को श्री रामलला के मंदिर का उद्घाटन है, जिसको लेकर के शंकराचार्य और राजनीति जो हमारे लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या कुछ लोग विश्व हिंदू परिषद के भी हैं, उनमें आपस में ठनी हुई है कि राम मंदिर का, इस धार्मिक कार्य का राजनीतिकरण जो लोग कर रहे हैं उसके विषय में हम इस समय उत्तर प्रदेश में पूरे में बवाल मचा हुआ है कि आखिर चंपत राय को ऐसी क्या जल्दी है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जल्दी है जो मंदिर के पूरे निर्माण होने से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी सतीश। सतीश जी, शंकराचार्य जी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के मना कर रहे हैं कि अभी समय ठीक नहीं है, मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो पार्टी कर रही है वो ठीक कर रही है। बीजेपी जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जब तक ऊपर की बुर्जी नहीं, मतलब गुम्मद नहीं बन जाती है। ये तो विपक्ष की पार्टी है, कुछ भी व्यक्ति नहीं। विपक्ष की पार्टी है। ठीक बाबू, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर है जी। जाकिर भाई, चलो आप खैर हैं दूसरे धर्म से हैं, लेकिन ये पूरा मामला तो आपके भी संज्ञान में है। हमारे जो धर्माचार्य हैं, 4 पीठों के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस समय प्राण प्रतिष्ठा के लिए मना किया है। वैसे मना नहीं कर रहे वो, इस समय ये समय गलत है। मैं तो ये कहूँगा जी कि जो चीज़ बन रही है अगर वो कंप्लीट हो जाए तो तभी अच्छा लगता है कि उसका उद्घाटन किया जाए। या पूजा तो मैं नहीं कह सकता किया या नहीं किया है, किया है तो भी अच्छा है। बाकी मैं इसे थोड़ा राजनीति से जोड़ूंगा क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, तो इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट के ध्यान है कि पॉलिटिक्स पे आ जाएगा ये मामला तो उद्घाटन कर देंगे इसका, तो भी थोड़ा कुछ बहुमूल्य बढ़ जाएगा। बीजेपी डाल तो देश की जनता पात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि सबके संज्ञान में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि मंदिर का निर्माण होना कोई गलत नहीं है। मंदिर का पूरा निर्माण होने के बाद ही अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाती तो शायद है ना तो शंकराचार्य नाराज होते, ना हमारे धर्मगुरु नाराज होते, और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहता। बाबूजी, आपका क्या नाम है? नाम केवल सिंह। केवल सिंह जी, क्या लग रहा है जैसे कि ये समय होता है? कुछ नहीं कह सकता, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। आपका क्या नाम है? चलो, आपका क्या नाम है भैया? मैं हैं? हूँ। आप कोई बात नहीं है, तो इसमें क्या बात होगी, कोई बात नहीं है। हमारे भैया दूसरे धर्म से हैं। आपका क्या नाम है जी? अनीता। अनीता जी, ये जो राम मंदिर का लेके जो शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? किस नजरिए? सरकार सही है या शंकराचार्य जी सही हैं? अजय ना सरकार सही है, सरकार सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन मंदिर का तो निर्माण नहीं हुआ अभी पूरा। हो जाएगा, नहीं हुआ तो कब होगा? जब समय आएगा हो जाएगा। ऐसी क्या जल्दी हो रही है कि इंजीनियर जो हैं अयोध्या में वो ये कह रहे हैं कि अभी बुर्जी बनने में ही 1 साल लग जाएगा, दिसंबर तक पूरी होगी। ये उनकी अपनी ऐसी बीजेपी को कौन सी जल्दी है कि जो अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी है? भाई ये तो उनकी सोच है, ये तो हम नहीं बता सकते ना अंदर में क्या है, अंदर की बात अच्छा, क्या ये है? जो माह चल रहा है पौष माह, इसमें शादी विवाह नहीं होते हैं। ये बात उचित है आपकी। फिर मेरी क्या है, वो शंकराचार्य कह रहे हैं
ये बात मुझे शादी विवाह नहीं होते पर पूजन में तो कुछ अड़चन नहीं आनी चाहिए ना। पूजन में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य के जो शिष्य हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो 9 महीने में ही उसके पूरे अंग विकसित हो पाते हैं, वरना उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसी तरह से ये मंदिर का भी गर्भगृह बोला जाता है और यह भी गर्भगृह श्री राम का ये मान पूछते हैं। तो जैसे कि शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं उन्होंने कहा है इस बारे में कि गर्भगृह में जो प्राण प्रतिष्ठा है वो जब तक पूर्ण समय ना हो जाए, पूरा मतलब भवन नहीं बन जाए, तब तक नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया है कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो 9 माह में ही पूरा उसका शरीर विकसित हो पाता है, अन्यथा कोई ना कोई कमी रह जाती है। सही बात है, सही बोल रहे हैं वो जो भी बोल रहे हैं, अभी आपको गुरु बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है, शंकराचार्य जी के शिष्य ने सही बोल रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर दोनों तरह के लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, कुछ लोग अपना अपना मत है, क्योंकि भक्तों की इस देश में कमी नहीं है इस समय। जो बीजेपी के साइड के लोग हैं वो इसे लगभग सही मान रहे हैं और जो बिल्कुल धार्मिक पद्धति से देख रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से देख रहे हैं, वो इसे गलत भी मान रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चंपत राय जो इसके महासचिव हैं, जिनके देख रेख में यह मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं कि जब इसका फैसला कोर्ट से आया था राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए और उसके लिए ज़मीन एक्वायर की गई थी, उसके ज़मीन घोटाले में भी उनका नाम आ चुका है। तो बाबूजी क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जी, आप बुज़ुर्ग हैं और सनातन में शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हमारे यहाँ धर्म को लेकर के 4 शंकराचार्य हैं जो लगभग 2500 वर्ष से इस हमारे धर्म को संभाले हुए हैं, पहले ही आए हुए हैं। लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा श्री राम मंदिर की जो 500 साल से लड़ाई चली आ रही थी उसके निर्माण की बात आपके संज्ञान में है, किस नज़रिए से देखते हैं? तो राम ही है जी, राम के ध्यान से ही देखा जाता है। जो अपमान के नाम से देखा जाए वो तो कुछ और ही कहानी है। बाकी ये जो मंदिर का निर्माण है ये होके ही रहेगा ऐसा नहीं, पूर्ण नहीं हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के मेरा सवाल है। हाँ, तो होने जा रहा है तो होके रहेगा, वो तो उसमें टाइम तो लगेगा भी, कोई भी चीज़ है। नहीं तो ऐसी क्या जल्दी है भारतीय जनता पार्टी को जो प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है? अब जो और लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं, भाई सबका विचार अलग अलग होगा, एक विचार नहीं होता है कि ना सामने आते देने। लेकिन चारों शंकराचार्य तो एक मत से हैं। वो तो अपना ये है कि उन्हें तो उनमें करना है इस काम को, तो उसको लेके चल रहे हैं तो उसे निपटाना है मान। अच्छा, राजा बड़ा है या शंकराचार्य बड़े हैं? भी राजा तो राजा ही है, राजा तो देश का एक ही राजा होता है, 4 तो होते नहीं है, उसमें चारों के विचार होते हैं जी। राजा एक राजा हुए थे हमारे यहाँ, चक्रवर्ती राजा, उन्होंने सदनावा नाम था उनका, उस सदनावा राजा ने ही इन शंकराचार्यों को जिम्मेदारी दी थी आज से 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी कि धर्म के कार्य में अगर कहीं गलत कार्य हो रहा है तो उसकी देखरेख शंकराचार्य जी करेंगे। और शंकराचार्य जी को अपने से भी ऊपर का दर्जा दे दिया था, यानी राजा से भी ऊपर हैं। राजा से ऊपर जी। मान सम्मान वो वही है ना, जो मान करेंगे आप तो हमारा है, मान नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। बाबू आपका क्या नाम है? नाम सुरेश कुमार है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ये है हमारे शंकराचार्य जी, ये सर्वोपरि है। ये सर्वोपरि है, बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म में इनकी अपनी अलग अहमियत है, अलग इनकी मान्यता है। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी इस समय जल्दीबाजी में है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, तो क्या समझा जाए कि राम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वोट बैंक है? नहीं, जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से तो जनता की बात यहीं तक जा रही है कि ये अपने हित में काम कर रहे हैं, ना कि जनता के हित में काम कर रहे हैं। बाकी शंकराचार्य हैं हमारे,
उनको भी इन्हें अपने फेवर में लेना चाहिए था, उनसे राय मशवरा करना चाहिए था, तब जाके कहीं स्थिति लाते तो ये विवाद ना आता। जी बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि अगर शंकराचार्य जी से बात कर ली जाती और पूरे सलाह मशवरा से अगर यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाता तो शायद कोई विरोधाभास नहीं होता। भैया क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है। अर्जुन भाई, कैसा देख रहे हैं आप जो शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा पर तुली हुई है? देखिए अंकल जी, ये जो उनका है अपना ही है, जो भी इनके कर रहे हैं, जो भी दर्शा रहे हैं, टीवी में दिखा रहे हैं, ये सब अपनी इनकी खुद की राजनीति है। मंदिर का तो सिर्फ एक उन्होंने बहाना ले लिया, इन्होंने जैसे कहते हैं ना, किसी के पीछे खड़े को हमने उसका वो कर दिया, किसी के सामने किसी की भी कंधे पर रख के हमने वो चलवा दी, तलवार चला दी या गोली चलवा दी, तो बस मंदिर का सहारा ले रहे हैं। बाकी तो उनके जो कि अंदर की राजनीति है वो उनकी खुद की है, उनको समझना ना आपके हित में है, ना हमारे हित में, ना किसी के हित में। तो जो भी विरोध कर रहे हैं सरासर ये अपने लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, वैसा हिसाब है। जो विरोध कर रहे हैं जी, विरोध करने वाले अपने लिए कैसे गड्ढा खोद रहे हैं? मेरी बात नहीं समझे। जो ये कह रहे हैं ना, राजनीति नेता कह रहे हैं कि इस मंदिर के लिए ये कर रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, उसके विरुद्ध कह रहे हैं, उनके हित में कह रहे हैं, तो ये अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। आप मानते हो भगवान राम बीजेपी के लिए एक ATM मशीन है, उसमें से नोट निकलते हैं, इसमें से वोट निकलते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बीजेपी के लिए राम आस्था का विषय है क्या? बीजेपी के लिए जी, जिस नज़रिए से, जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं। देखिए अंकल जी, बात ऐसी है, अब देखिए आप जो कर रहे हैं ये आपका काम है जी, जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हो, जो उनका असल में जो काम है वो नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक दल का जो कर रहे हैं असल में वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस उनका यही है। मैं तो उनको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये जो कर रहे हैं ये सबको पीछे हटा के, जो उनका अपना असली काम है, जो समाज का, और जो जितने भी उनके सामाजिक हैं दल हैं, उनको सब हित में लिए अपने सबका देख के चलिए। बिल्कुल सही बात। इनकी बातों से शायद आप लोग भी सहमत होंगे। यहाँ पर आपने सभी के विचार सुने हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर लोगों का विचार है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए समय से पूर्व ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जो कि अभी भवन का पूरे का निर्माण नहीं हुआ है, उससे पहले ही इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रही है। आज के न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अब कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।